हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं फिर से। हम जैसे कि चैप्टर पर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से। तो दोस्तों, आज हमारा पार्ट रहने वाला है पार्ट 8 जी हाँ दोस्तों, 8 पार्ट रहने वाला है। और हमने लास्ट क्लास में काफ़ी क्वेश्चंस पर, काफ़ी टॉपिक पर डिस्कस कर लिया है। तो आज फिर दोस्तों एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 8। चैप्टर हमारा वही रहेगा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। दोस्तों बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो में भी और एक एक पार्ट में भी। दोस्तों इसी के आपको कहीं भी दोस्तों पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे तो दोस्तों चैलेंज करता हूं कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपका चैप्टर चुटकी ऊपर हो जाएगा, फिंगर्स पर आ जाएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है, कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों। जैसे हमने लास्ट क्लास में बोला था कि कुछ एसिड और बेस से हम क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बोर्ड में आ चुके हैं और आगे भी आने के बहुत ही चांस हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि टूथ डिकेज स्टार्ट्स when the pH of acid in our mouth falls below 5.5Y। तो दोस्तों इसके पीछे हम रीज़न की बात करेंगे, इसके पीछे रीज़न क्या होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा यही क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि अगर टूथ डिके का मतलब है कि जब दांत क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं, उसमें कीड़ा लगने लगता है, अंदर से क्या होता है, खराब होने लगते हैं दांत, तो वो टूथ डिके होता है। और कब होगा? जब हमारे माउथ का पीएच किससे के नीचे गिर जाता है, 5.5 से नीचे गिर जाता है, तो हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है दोस्तों? बिकॉज इसमें दोस्तों इसका आंसर ये है कि टूथ डिके के पीछे मेन रीज़न है दोस्तों, हमारे माउथ में एसिड बनता है। हमारे माउथ के अंदर एसिड बनता है क्योंकि जो हम कुछ खाना खा लेते हैं और ब्रश नहीं करते, तो उसमें क्या होता है कि जो माउथ के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसमें एक्शन करते हैं उस पर बैक्टीरिया, और क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। और वो एसिड क्या होता है, हमारे दांतों को धीरे धीरे क्या करने लगता है, कोरोड करने लगता है। और जब दोस्तों कब कोरोड करने लगा, कैविटी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे क्या हो गया, हमारा टूथ डिके हो गया। चलिए स्टार्ट करते, लिखेंगे बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड इन आवर माउथ by the action of बैक्टीरिया। सुनिए क्या होता है कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड इन आवर माउथ बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया के एक्शन से हमारे माउथ में क्या बनता है दोस्तों, एसिड बनता है। दैट इज इनफ टू corrode our teeth and causes tooth decay। यही रीज़न होता है दोस्तों। देखिए यही रीज़न है क्या, कि हमारे माउथ के अंदर एसिड बनता है और वो एसिड इनफ होता है हमारे दांत को कोरोड करने के लिए। जब हमारे दांत कोरोड होंगे तो वही क्या कहलाता है दोस्तों, टूथ डिके कहलाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, हमारे ब्रश ना करना, खाने के बाद ब्रश ना करना। खाने के बाद ब्रश नहीं करते तो हमारे माउथ में बैक्टीरियाज होते हैं जो उस खाने को डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करके क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। और जब एसिड बन जाएगा तो वो क्या काम करेगा, हमारे दांतों को काटना शुरू कर देगा, कोरोड करना स्टार्ट कर देगा। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, टूथ डिके बोलते हैं। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन 2 के बारे में। तो क्वेश्चन 2 हमारा क्या कहता है दोस्तों, टूथ डिकेज प्रिवेंट्स, ये
या लिखेंगे इसमें टूथपेस्ट दोस्तों, अच्छा रहेगा टूथपेस्ट। टूथपेस्ट प्रिवेंट टूथ डिके। हाउ? टूथ डिके हाउ, कैसे? चलिए हम टूथपेस्ट करते हैं तो टूथपेस्ट का क्या काम होगा? टूथपेस्ट बचाता है हमारे टूथ डिके से। रीज़न क्या, कैसे बचाता है? तो दोस्तों जो टूथपेस्ट होता है उसमें बेस होता है, वीक बेस होता है। जो हमारे माउथ में क्या बना? एसिड, और हमने टूथपेस्ट के अंदर क्या है? बेस। जब हम रिएक्ट करेंगे, ब्रश करेंगे, तो वो बेस जो होगा टूथपेस्ट में, वो माउथ के अंदर एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करके उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा है कि एसिड के साथ अगर हमने बेस मिला दिया तो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यही रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। न्यूट्रलाइज कर देगा, हमारा जो बेस होगा वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे क्या होगा? बेस बिल्कुल नॉर्मल, एसिड नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल क्या न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और उससे क्या होगा? कोई भी टूथ डिके नहीं होगा। तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर कैसे होगा दोस्तों। लिखेंगे बिकॉज टूथपेस्ट इज मेड अप ऑफ टूथपेस्ट हैज weak base which reacts with acid present in our mouth and neutralize it and prevent from tooth decay। देखिए दोस्तों आंसर हो चुका है इसका टूथ डिके। बिल्कुल बेसिक चीज़ों से समझना है तो उनको बिल्कुल मस्त तरीके से कि टूथपेस्ट में क्या होता है? वीक बेस होता है जो माउथ के अंदर एसिड के साथ वो रिएक्ट कर लेता है और उसको क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज। और हम किससे बच जाते हैं? हमारे दांत टूथ डिके से बच जाते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों आप एक नोटबुक पेन लेके बैठिएगा और हर चीज़ को नोट कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो वीडियो को रोक के भी आप क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों। उससे क्या होता है कि हमारा हौसला बढ़ता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्या अगले क्वेश्चन के बारे में। एक क्वेश्चन हो रहा है, इफ़ द सोइल इज टू एसिडिक, इफ द सोइल इज टू एसिडिक, इफ द सोइल इज टू एसिडिक what can we do? चलिए माना ये हमारे फार्मर के लिए है, किसानों के लिए है कि कभी कभी क्या होता है हम ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल देते हैं जिससे मिट्टी क्या हो जाती है? सॉइल क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाएगी। सपोज कीजिए कि हमारी जो उसने फर्टिलाइजर यूज़ किया, इफ़ द फार्मर यूज अ लॉट्स ऑफ फर्टिलाइजर लार्ज क्वांटिटी, देन आफ्टर सम टाइम द सॉइल बिकम एसिडिक, द नेचर ऑफ द सॉइल बिकम एसिडिक। नेचर कैसा हो जाता है? सॉइल का एसिडिक हो जाता है। अब हमें उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात, सॉइल एसिड होगी, न्यूट्रलाइज करना है दोस्तों। उसके साथ क्या मिलाना पड़ेगा? बेस। एसिड हुई है तो बेस मिलाना पड़ेगा ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्या इसका आंसर होगा? लिखेंगे वी कैन यूज कैल्शियम कार्बोनेट चौक और सिलेक लाइन which reacts with excess acid present in the soil and neutralize it, okay, which helps to reduce the acidity, acidity of the soil,
यही रीज़न है दोस्तों। क्या देख लीजिए, क्वेश्चन सिंपल हो गया क्या कि अगर ज़्यादा क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए, तो उसमें हम बेस मिला सकते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट मिला दो, चौक मिला दो, या स्लेट लाइन मिला दो। ये बहुत सारे बेसिस होते हैं, वीक बेस मिलाने पड़ते हैं। ओके, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मिलाएंगे तो फिर बेस एसिडिक हो जाए, बेसिक हो जाएगा दोस्तों। तो वीक बेस का हम जैसे कि इनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट मिला सकते हैं, चौक मिला सकते हैं, स्लेट लाइन मिला सकते हैं। वो क्या करेंगे, ये बेस होते हैं, और बेस क्या करेंगे, एक्सेस एसिड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ओके, लिख सकते हैं वी कैन यूज वीक बेसिस, वी कैन यूज वीक बेसिस सच एज उसके बाद दोस्तों यहीं से सच एज क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, चौक और स्लेट लाइन मिलाएंगे, वीक बेसिस जो एक्सेस एसिड है सॉइल के अंदर उसके साथ रिएक्ट कर लेंगे और उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। और जिससे क्या, जो किस अगर न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, विच हेल्प्स टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, जिससे सॉइल की एसिडिटी कम हो जाएगी। मान लिया सॉइल के अंदर एसिडिटी बढ़ी हुई है, उसके अंदर बेस मिला दो, बेस मिलाएंगे एसिड के साथ तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रलाइज जब हो जाएगा तो उससे उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से दोस्तों कीजिएगा। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में। चलिए दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। माना अगला क्वेश्चन एक हम ले लें कि इफ द soil is too basic then what can we do, हम क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में बताइए। चलिए अब सॉइल क्या हो गई, बेसिक हो गई, तो क्या मिलाना पड़ेगा, एसिड मिलाना पड़ेगा। और एसिड ये नहीं कि हम H2SO4 डालते फिर रहे हैं या नाइट्रिक एसिड, नहीं, नाइट्रिक एसिड टाइप का नहीं, हमको वीक एसिड ही डालना पड़ेगा। देखिए तो लिखेंगे वी कैन यूज वीक एसिड सच एज organic matters or manure which reacts with, बिल्कुल सेम एक ही लैंग्वेज में दोस्तों आंसर लिखवा रहा हूं ताकि एक रन करोड़ दूसरा अपने आप हो जाए। विच रिएक्ट्स विद एक्सेस बेस present in the soil and न्यूट्रलाइज इट। दोस्तों वही है सेम, देखिए दोस्तों उसका आंसर बिल्कुल सेम हो गया। इट विच हेल्प्स टू रिड्यूस द बेसिसिटी ऑफ द सॉइल, बिल्कुल सेम दोस्तों वही है। जहाँ एसिड था वहाँ पर बेस लिया है और जहाँ बेस था वहाँ एसिडिक लिया है। तो सेम अगर बेसिक हो जाए तो उसमें थोड़ा खाद होता है, गोबर वाला खाद होता है, उसमें एसिड होता है दोस्तों, तो वो हम डाल देते हैं तो उससे हमारी क्या हो जाती है, बेसिसिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है और हमारी सॉइल फिर से क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, फिर से हेल्दी हो जाती है, ना बेसिक रहेगा ना एसिडिक रहेगा। तो दोस्तों ये दोनों रीज़न है कि ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो क्या करना है और ज़्यादा बेसिक हो जाए तो क्या करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दोस्तों जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करते हैं फिर अगले क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। हम कोशिश करेंगे दोस्तों आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। तो चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों आज के क्वेश्चन सब हमारे एसिड बेस के किस पर, न्यूट्रलाइजेशन पर है, न्यूट्रलाइजेशन पर सारे हैं दोस्तों क्वेश्चंस। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि प्रिवेंट द फिशेज इन द लेक और रिवर from being killed how। दोस्तों ये क्वेश्चन है। चलिए क्या करना है दोस्तों, हमको सिंपल सा चीज़ है क्या
कि प्रिवेंट द फिशेज इन द लेक और रिवर फ्रॉम बीइंग किल्ड, उनको मरने से बचाना है। जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रेन वाटर के बारे में, तो ऐसे वाटर, ऐसा रेन वाटर जिसकी pH 5.5 से नीचे होती है, तो क्या बोलते हैं, रेन वाटर, क्या एसिड वाटर बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। जब वो एसिड वाटर कहाँ जाएगा, लेक्स में जाएगा, तो उससे मछलियाँ भी मर जाती हैं, ये क्या होते हैं, उसके एक्वेटिक लाइफ होते हैं, वो मर जाती है। तो अब हमें उसे कैसे बचाना है? माना बारिश को तो हम नहीं रोक सकते, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में हम उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं। रिवर में गया, वहाँ पर मरने से बचाना है, कैसे बचाएंगे दोस्तों? तो लिखेंगे वी कैन यूज, सेम उसी पैटर्न पर है दोस्तों। एसिडिक है नेचर, क्या है, प्रिवेंट द फिश इन द लेक्स और रिवर फ्रॉम किल्ड, फ्रॉम बीइंग किल्ड, उससे बचाना है। ओके, कैसे? तो वी कैन एडेड व्हाट, वी कैन एडेड कैल्शियम कार्बोनेट टू द लेक वाटर, लेक वाटर और रिवर वाटर, so that it can react with the acid present in water, with the acid present in lake or river water and neutralize it and save the aquatic life such as fishes, crabs, etc। चलिए दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है क्या, कि अगर किसी भी रिवर का या लेक का वाटर एसिडिक हो गया है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला दो। दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट उनके लिए हार्मफुल नहीं होगी। अगर हम कहेंगे क्या कि बेस तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है, उसे भी मिला सकते, नहीं दोस्तों, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, हमेशा वहाँ एक्वेटिक लाइफ को, एसिड से तो मर रहे तो और बेस से भी मरने लगेंगे। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उससे कोई भी इफेक्ट उनको नहीं होता, एक्वेटिक लाइफ को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो क्या करेंगे, उसके अंदर रिवर वाटर के अंदर, लेक वाटर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डाल देंगे, जो क्या काम करेगा, वो रिएक्ट करेगा एक्सेस बेस के साथ, सॉरी एक्सेस एसिड के साथ। व्हाई? बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर विच कैन रिएक्ट विद एसिड विच आर प्रेजेंट इन द लेक वाटर एंड न्यूट्रलाइज, उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और जैसे ही न्यूट्रलाइज करेगा, फिर से हम क्या हो जाएगा, पानी बिल्कुल पीएच उसकी लेवलिंग हो जाएगी, लेवल में आ जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, और उससे हम क्या कर सकते हैं, एक्वेटिक लाइफ को बचा सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में। चलिए, इफ द बी sting to the person what to do, what can we do। चलिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम जा रहे होते हैं रास्ते में और हमको कोई भी आके क्या काट जाती है, मधुमक्खी काट जाती है, कोई भी चींटा काट जाता है। तो क्या करना है दोस्तों, क्या करना चाहिए उस कंडीशन में? आप देख लीजिए दोस्तों, जो भी एंट होती है, हनी बी होती हैं, इनके पास जो एसिड होता है, जब काटा और जलन सी हुई तो वो क्या कर देती है, अपना एसिड किसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर डाल देती है। बीज, ध्यान रखिए, बीज और एंट वगैरह, चींटी या फिर हनी बी वगैरह होती है, उनके स्टिंग में, उनके डंक में क्या होता है, एसिड होता है। और कौन सा होता है, इनकी डंक में जो होगा वो कौन सा होगा, मेथेनोइक एसिड होता है दोस्तों, मेथेनोइक एसिड होता है इनके डंक में। चलिए अब हमें क्या करना है, एसिड है तो क्या लगाना पड़ेगा, बेस लगाना पड़ेगा, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो लिखेंगे वी कैन यूज, यहाँ से लिखेंगे आंसर इसका, वी कैन रब weak base such as baking soda on bee sting which can neutralize the
विच कैन न्यूट्रलाइज द मेथेनोइक एसिड, विच कैन न्यूट्रलाइज द मेथेनोइक एसिड present in the which can neutralize the methanoic acid and what and feel क्या फील करेंगे दोस्तों। देखिए अब हम पहले इतना समझ लेते हैं क्या कि वीक एंड वीक बेस। अब मेथेनोइक एसिड था तो ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग बेस से तो और जल जाएगा और नुकसान हो जाएगा। वीक बेस लेना जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, या घर पे क्या होता है अगर हम कहते हैं कि घर पर सर्फ डिटर्जेंट होता है उसको भी लेके हम रगड़ सकते हैं, उस पर रफ कर सकते हैं। जो उसके अंदर एसिड होगा जब हम उस पर रफ करेंगे तो वो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। काफ़ी हद तक, पूरा नहीं करेगा, काफ़ी हद तक उसको न्यूट्रलाइज करेगा और हमको क्या मिलेगा, एंड इट गिव्स रिलीफ। और क्या होगा, जो उसको न्यूट्रलाइज करेगा क्योंकि उसके टैंक में मेथेनोइक एसिड था, उसको क्या न्यूट्रलाइज कर देता है और क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। समझ के चलना बिल्कुल दोस्तों, एक एक चीज़ है, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सारे क्वेश्चन हमारे आज इसी बेस पर हैं कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। दोनों कंडीशन में एक ही है, क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों आज की क्लास के बाद हमारी क्लास स्टार्ट होगी सॉल्ट पर। जी हाँ दोस्तों, अब जो बेस का और एसिड का पोर्शन लगभग हमारा क्या होने चला है, खत्म होने चला है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ द वेस्प दोस्तों येलो कलर की होती है, मधुमक्खी की ऐसी होती है, येलो कलर की होती है, लंबी लंबी, इसको हमारे लोकल भाषा में ततैन भी कहा जाता है। ततैन येलो कलर की होती है। इफ द वेस्प स्टिंग टू द पर्सन व्हाट कैन बी डू, हम क्या कर सकते हैं बताइए, क्या करेंगे हम, क्या करना है, ओके क्या करना है उसमें अगर क्या हो जाए, कोई भी वेस्प काट ले। अब वेस्प स्टिंग के बारे में बात आएगा तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एल्कलाइन होता है दोस्तों, एल्कलाइन लिक्विड होता है, ध्यान रखिएगा। एल्कलाइन लिक्विड का मतलब क्या नेचर है, इसका बेसिक नेचर है। तो क्या यूज़ करना पड़ेगा हमको, एसिड यूज़ करना पड़ेगा। ये नहीं H2SO4 लिया और लगाने लगे, नाइट्रिक एसिड लिया लगाने लगे, नहीं। एक केस में हम कोल्ड ड्रिंक की क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है वो लगा सकते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हम लगा सकते हैं क्योंकि उसमें कार्बोनिक एसिड होता है जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। चलिए बात करेंगे वी कैन रब वीक एसिड ऑन द स्टिंग प्लेस सच एज विनेगर, ना लिखेंगे पहले एसिड, सच एज क्या, विनेगर ऑन द स्टिंग प्लेस which can neutralize the alkaline liquid injected by the wasp and gives relief। चलिए दोस्तों क्या है कि वी कैन रब, क्या कर सकते हैं, वीक एसिड जैसे कि विनेगर होता है, विनेगर हम लगा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक लगा सकते हैं क्योंकि उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। जैसे लगाएंगे तो बेस अंदर डाला था हमारी बॉडी में और हम क्या लगाएंगे, एसिड लगाएंगे, वीक एसिड, तो उसको क्या करेगी, न्यूट्रलाइज, और हमको क्या मिलेगा, आराम। 100% तो न्यूट्रलाइज नहीं करेगी दोस्तों क्योंकि कुछ बॉडी के अंदर जा चुका है, उसको हम रफ करेंगे तो वो काफ़ी हद तक उससे हमें रिलीफ मिल जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग क्या होता है, लिक्विड होता है अलग अलग तरीके का, किसी में एसिड होता है, किसी में बेस होता है।
बट हमें ज़रूरत होती है जानने की कि किसी के अंदर एसिड था या बेस होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा इसी के ऊपर है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि केमिकल्स प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल। माना कोई भी हमको काट गया, ठीक है, काट गया, पता कैसे चलेगा? मान लिया कि हमें किसने काट लिया, ततैन ने काट लिया, पीली वाली ने। तो कहेंगे कि जब तक हमें पता नहीं होगा उसके डंक में क्या था, उसके स्टिंग में क्या था, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम रेमेडीज ले सकते हैं? तो देखिए, कुछ ऐसे एनिमल्स या प्लांट है जिसके अंदर क्या होता है, लिखेंगे। नंबर वन क्या होता है? हनी बी के बारे में बात करेंगे। बी वाला आता है एंट के बारे में बात करेंगे। सी क्या है? वेस्प के बारे में बात करेंगे। डी हमारा क्या है? निटिल लीफ, NTTLE, निटिल लीफ है, निटिल लीफ में बात करेंगे। एक हमारा है दोस्तों स्कॉर्पियन के बारे में बात करेंगे। ओके, चलो, ये कुछ हमारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं दोस्तों। निटिल लीफ ये प्लांट है, बाकी सब मैक्सिमम क्या है, ये सब एनिमल्स हैं। चलिए हम बात करेंगे कि क्या हनी बी में क्या होता है दोस्तों? मिथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। इसका रेमेडीज कैसे करेंगे? बेस लगाकर, वीक बेस। सब जगह में वीक ही आदत है, वीक बेस ही यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। एंट है तो इसमें भी सेम क्या होता है? मिथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। ध्यान रखिएगा। वेस्प में क्या होता है? एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन लिक्विड होता है दोस्तों। इसका इलाज कैसे करेंगे? इसके अंदर में क्या डालना पड़ेगा? एसिड डालना पड़ेगा। एसिड से हमें क्या रगड़ना पड़ेगा? वीक एसिड। निटिल लीफ में भी हमारा क्या होता है? मेथेनोइक एसिड होता है दोस्तों। अब निटिल लीफ के बारे में बात करेंगे। निटिल लीफ क्या होता है? निटिल लीफ एक्चुअली जब हम कभी जंगल में जाते हैं, कोई घास हमारी होती है, ग्रास बॉडी से लग गया तो बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है दोस्तों। एक ऐसा ही प्लांट होता है निटिल लीफ, निटिल प्लांट होता है। उसकी पत्तियां अगर हमारी बॉडी से लग जाती है तो बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर उसकी पत्ती मात्र लगने से ही, ओनली उसका लीफ हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आने से ही वो क्या कर देता है, उस पर हेयर्स होते हैं, वो बॉडी के अंदर क्या डालेगा? मेथेनोइक एसिड डाल देता है, जिससे हमारी बॉडी में खुजली शुरू हो जाती है। बात करेंगे दोस्तों स्कॉर्पियन, बिच्छू बोला जाता है दोस्तों। इसके डंक में भी क्या होता है? मेथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है? मेथेनोइक एसिड। तो कहें कि इसमें चार में मेथेनोइक एसिड है। इस कंडीशन में वीक बेस रगड़ के हम उस पर रफ करके हम उससे रिलीफ पा सकते हैं। दोस्तों बात आ रही है मेथेनोइक एसिड की। मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। क्या होता है? मेथेनोइक एसिड का HCOOH होता है। और ये क्या है दोस्तों? एक ऑर्गेनिक एसिड है। क्या है दोस्तों? ऑर्गेनिक एसिड। और हमें पता है कि ऑर्गेनिक एसिड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा और आपको क्लास आज की भी अच्छी लगी होगी दोस्तों अगर समझ में आया हो और अच्छी क्लास लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर सारी क्लासेस का, स्पेशली 9 to 12 का आपको यहाँ पर वीडियो का सिलसिला जारी रहता है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आगे चैप्टर में हम लेके आएंगे दोस्तों सॉल्ट। जी हाँ, क्लास 10 से सॉल्ट लेके आएंगे। और उसके बाद अगर आपको इस चैप्टर के बाद जो भी चैप्टर आपको चाहिए, प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे उस चैप्टर को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने का। तो दोस्तों लेते हैं विदा आपसे। ध्यान रखिएगा अपना, मस्त बिल्कुल पढ़ाई करते रहिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।